नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आपकी स्क्रीन पर कुछ लग रहा है क्या? फिलहाल जो लोग आज पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं उन सभी का दिल से स्वागत है। जो पुराने, अब मैं उनका स्वागत नहीं करूं तो भी चलेगा क्योंकि ये तो परिवार का हिस्सा हो गए हैं ना। अरे ना, आप लोगों से ही तो वजूद है अपना, और आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता देता हूँ, मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, तीसरी शक्ति के हुए प्रकोप के बारे में बात करता हूँ, और साथ ही साथ कभी कभी लाइव भी आ जाता हूँ। और ये जो आज मैं बात बताने वाला हूँ, रिसर्च बहुत हुई, परिणाम कुछ नहीं निकले। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यानी कि तीसरी शक्ति के बारे में ज़्यादा जानने वाले आपसे हमसे, वो भी वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो सभी की नज़र में आया वो 2013 का किस्सा है। अगर आपको नहीं पता तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात आप तक पहुँची, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो YouTube ने नीचे लाइक का बटन लगवा रखा है, दबा देना। और अगर आपको लगता है कि यार हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, इसने कुछ मज़ा नहीं आया, तो पास में डिसलाइक का बटन भी है, देख लो। अगर वैसे ना दबाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो बनाने में। अब टाइम नहीं ख़राब करूँगा आपका, फटाफट से एक ट्रेलर, मतलब अपना, फिर उसके बाद कहानी। तो ये बात है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में आपने सुना होगा डाउ हिल के बारे में। अगर नहीं सुना तो ये दार्जिलिंग के पास एक बहुत ही प्यारा सा और डरावना जंगल है, डाउ हिल। बात शुरू कैसे होती है? 2013 में वहां की पुलिस ने मदद मांगी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनको कुछ समझ नहीं आया। ये क्या वाकया था? 2 इंसिडेंट हुए, या ये कहें कि 2 जो नेचुरल नहीं थी ऐसी डेथ हुई। उनको सॉल्व करने के लिए बड़ी बड़ी टीम गई पुलिस की, और पुलिस को सपोर्ट करने वाली, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे, पॉसिबली ऐसा होता नहीं है। उनके बारे में विस्तार से यहाँ नहीं बता सकते, यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से हम वो यहाँ नहीं बोल सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, बट आप पूरी कहानी समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि वहाँ की पुलिस ने मदद के लिए एक तरह से इश्तिहार दिया कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस जंगल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो पुलिस भी बाद में यकीन करने पर मजबूर हो गई। रात में आवाज़ें आना, वैसे जंगल है तो नेचुरल आवाज़ भी डरावनी हो जाती हैं वहाँ पर। अंधेरा है और इस तरह का घना जंगल है जहाँ से धूप भी काफ़ी समय बाद तक ज़मीन पर पहुँचती है। हर पेड़ के पीछे से ये मानो कोई आपको देख रहा है। हर कदम की आहट पर लगता है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है। हर बार ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के मौसम में परिवर्तन कर दिया हो। हाँ, आपको ये अगर मजाक लग रहा है कि भाई तीसरी शक्ति, भूत प्रेत आत्मा क्या वेदर के साथ भी खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो रिसर्च करिएगा कि इनका वहाँ पर होना टेम्परेचर और गंध दोनों डिसाइड करता है। आपको स्मेल अलग सी आने लग जाती है अगर कोई भी तीसरी शक्ति आपके आसपास है या आपसे छू कर निकल कर गई है। 100%। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मार्केट में आप कहीं ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि कुछ है, और आपको एकदम से गंध आती है, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, तो यकीन मानिए कि आपके पास से होकर कोई गुजरा है। वो अलग बात है कि वो और आप टकराए नहीं हैं। होता क्या है कि पुलिस ने एक तरह से इश्तिहार दिया जो कि इंडिया से बाहर एक टीम तक पहुंच गया। उन्होंने कहा पुलिस से कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, हमारी पूरी टीम आएगी
और ये टीम थी तकरीबन 7-8 लोगों की। इंडिया आते हैं, वेस्ट बंगाल की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और पुलिस इन्हें पूरा सपोर्ट देती है कि आपको वहाँ तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, जो ज़रूरी सामान चाहिए, उसकी अरेंज करने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन हमें आप ये ज़रूर बताइएगा ये है क्या और ये ऐसा हुआ कैसे है। ये मानिए कि वो जो बॉडी है उस पर जो निशान है किसी भी चीज़ के नहीं है और वो इस कदर उनका चेहरा बदला है जो कि नेचुरल नहीं है। मैं यहाँ से वो फोटो नहीं दिखा सकता, वरना मैं ज़रूर दिखाता, जो अखबार में भी आई थी। हो सकता है कि आपने कभी ना कभी वो देखी हो, और अगर मैंने यहाँ से वो दिखा दी तो रातों में नींद नहीं आएगी आपको। बस ये मान लीजिए कि वो इंसान की शक्ल में नहीं थे दोनों, जिनकी बॉडी पुलिस ने उन लोगों को दिखाई, मतलब मेल के ज़रिए। अब ये टीम भारत पहुंची है। भारत पहुंचने के बाद वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उन्हें कांटेक्ट किया, उनको लेकर चलते हैं तो वो ये साफ कहते हैं कि हमें कोई भी अपनी टीम के अलावा साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं या देख चुके हैं उसमें आम इंसान थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, और हम सबको आदत सी है कैसे इस परेशानी से बाहर आया जाए, कौन सा ऐसा संकेत है जिसके बाद आप और ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकते। ये सब हमें पता है, हमने इसकी पढ़ाई करी है। तो पुलिस को वो बोलते हैं कि यहाँ से आगे अब हम खुद जाएंगे, आप लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई परेशानी ऐसी हुई तो हम मदद ज़रूर मांगेंगे, आपके टच में रहेंगे, लेकिन आप साथ नहीं जा सकते। अच्छा, आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर देना अगर पहली बार आए हो चैनल पर। और अगर आ गए हो और कहीं जाते नहीं हो, यहीं रहते हो मेरे पास, तो फिर तुम्हारे को मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा लाइक वगैरह करने के, क्योंकि तुम अपने घर के हो यार, अपने फैमिली मेम्बर हो, परिवार से थोड़ी ना बोला जाता है कि लाइक करो। होता क्या है कि अब ये पूरी टीम डिसाइड करती है कि डायरेक्ट दार्जिलिंग पहुंचा जाए और वहाँ से डाउ हिल पहुंचा जाए, लेकिन रात हो जाने की वजह से इन्हें बीच में ही किसी होटल में रुकना पड़ गया। पूरी टीम बैठकर डिसाइड कर रही थी कि क्या हो सकता है। जो पुलिस ने दिखाया, जो फोटो दिखाई, इसके सिम्टम्स तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ और कहती है। और वहाँ के लोगों से इन्होंने बात करी। करीब 8 लोगों की ये पूरी टीम है, जिनके पास हर तरह के उपकरण हैं जिससे ये बता सकते हैं कि हाँ, इंसान के अलावा भी उस जगह कोई मौजूद है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये सब सुबह तैयार होते हैं अपने सभी सामान के साथ, पूरे गैजेट्स के साथ, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके डाउ हिल की तरफ चल देती है। अब इन्हें पहुंचने में वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1-1.25 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे ये रास्ता भूल गए, या मैप गलत था, या मोबाइल ने साथ नहीं दिया, कुछ भी कह सकते हो। ये शाम के 6:15 बजे पहुँचते हैं। समझ रहे हो, इन्हें तकरीबन 10 बजे तक सुबह पहुँच जाना था और 6 बजे तक वापस आना था, लेकिन ये पहुँचे ही शाम को 6-6:15 हैं। तो पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि यहीं पे कैंपिंग वगैरह करते हैं, यहीं कुछ टेंट लगा लेते हैं। अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है, फिर एक दिन और बेकार होगा। पुलिस को भी हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं और हम भी जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि ऐसा यहाँ पर लोगों को क्या लगता है, क्या महसूस होता है। अभी ये कुछ डिसाइड कर ही रहे थे, तभी इनके जितने भी इनके पास कैंपिंग के लिए टेंट थे, मैं बहुत ही आराम से और सरल भाषा में समझाता हूँ, ये मानो कि कोई उनसे वो काम नहीं करवाना चाहता, यानी वो जिसकी जगह है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर उसकी जगह पर इस तरह की कोई भी हरकत करी जाए। अब ये सब इरिटेट हो गए, परेशान हो गए कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि हम कैंपिंग के लिए अपना मतलब यहाँ टेंट वगैरह लगा रहे हैं और वो हमसे लग नहीं रहा है। कभी हवा चल जाती है, कभी रस्सी टूट जाती है, कभी वो जो कील है ज़मीन पर ठोकते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल की मिट्टी ना होकर किसी सीमेंट का फर्श हो, क्योंकि वो किसी की जगह है, वो नहीं चाहता कि उसकी जगह में इस तरह की हरकतें हों। अब ये सब यहाँ समझ तो चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो खेल शुरू हो गया है।
इनमें से एक ऐसा शख्स होता है जो कि डरता बहुत ज़्यादा है। इनकी टीम में है, इनकी टीम के साथ है, लेकिन डरता है और उसका डर लगना वाजिब है, मतलब सही है। वो सभी से ये बोलता है कि हम सुबह आएंगे, यहाँ से अभी चलना ही पड़ेगा। पूरी टीम को राज़ी कर लेता है ज़बरदस्ती कि तुमको बस मैं टीम छोड़ दूंगा, मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, बहुत सारी और मतलब जो भी हरकतें हुई, बातें हुई, उसने उन सबको राज़ी कर लिया। सब गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। अब घर पर उन सभी को, मतलब रूम पर होटल के, उन सबको नींद नहीं आ रही कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। कमरे में मजाक मजाक में वो अपनी गाड़ी से एक कैंप के मतलब एक टेंट ले आए थे कि अपने रूम में लगा कर देखेंगे। रूम में बड़े आराम से लग गया, आराम से खुला, आराम से रस्सी बंदी और सब कुछ नॉर्मल। तो सब अपने दिल को तसल्ली देते हुए बोलते हैं कि जंगल में हवा ज़्यादा तेज थी, उस वजह से लग नहीं पाया होगा। अब इनके कमरे में वो जो उपकरण है जिससे ये पता लगाते हैं कि हाँ आसपास कोई ऐसी आवाज़ भी है जो कि इंसानों की नहीं, जानवरों की नहीं, किसी चीज़ के गिरने की नहीं, किसी तीसरी शक्ति की है। चाहे उसका सांस लेना हो, चलना हो, सरकना हो, कुछ भी हो, उनके उस उपकरण में वो पकड़ में आ जाता है, उस गैजेट में वो पकड़ में आ जाता है। इनके पास एक मीटर, मैं बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर हर चीज़ का नाम बताऊँगा तो आप भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज, इसीलिए मैं आराम से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो मीटर है वो ये बताता है कि इस जगह कुछ हो सकता है। तो वो दोनों टेबल पे रखे थे जो कि एक्टिव हो गए, बिना चलाए उसमें सरसराहट आनी शुरू हो गई और जो वो मीटर की सुई है वो बार बार मतलब इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो गई, हिलनी शुरू हो गई। पहला सवाल कि सामान में कोई कमी तो नहीं आ गई, खराबी तो नहीं हो गई हमारे गैजेट्स में। चेक किया तो दो और थे, वो भी सेम वैसा ही कर रहे थे। तो इनके ग्रुप में एक लड़की है, वो बोलती है कि हम में से किसी ने भी क्या वहाँ पर कुछ खाया था। तो एक ने बताया कि मैं जब गाड़ी से उतरा था तो वहाँ एक जो पेड़ था उसकी पत्ती ऐसे ही तोड़कर चख कर देखा था कि मतलब किस तरह का जंगल है, मतलब कि वो काफ़ी सालों तक जंगल में भी घूमे हैं तो वो आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा पेड़ कितना पुराना है, या मतलब अगर कड़वा होता है तो वहाँ जो तीसरी शक्ति होगी उसका रूप क्या होगा, मतलब इस तरह का इनका हिसाब किताब था। तो उसने कहा कि हाँ मैंने टेस्ट किया था, फिर वहीं थूक दिया था। अब लड़की को ये साफ पता चल गया, ये मानिए कि हाँ इसके साथ कोई आ गया है। ये सब अब जानते हैं कि हमारे साथ अब इस कमरे में कोई और है, लेकिन कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। अगले दिन वापस जब निकलते हैं डाउ हिल के लिए तो शाम हो चुकी थी। पुलिस के साथ बैठना, मीटिंग करना, बात बताना, उसमें इन्हें थोड़ा सा समय लगा जिसकी वजह से लेट हो गए। शाम के 4 बजे ये डाउ हिल जंगल पहुंच चुके हैं। जंगल में उतरते हैं, काफ़ी अंदर तक जाते हैं। इस समय धूप है हल्की हल्की, ठीक है, वैसे सर्दियों का समय है लेकिन हल्की हल्की सी धूप है। जंगल में ही घूमते घूमते इतना समय हो जाता है कि रात हो जाती है। अब इन्हें वापस जाना है। गाड़ी इनकी ये मानिए सिर्फ और सिर्फ 10 कदम पर खड़ी है जो ये लोग देख नहीं पा रहे। बड़े परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि हम जंगल में ज़्यादा अंदर आ गए और अब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, रात में तो ख़ास तौर से। अब दिन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो अब हमें यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। वो सब आपस में बैठकर बात कर ही रहे थे कि किसको क्या महसूस हुआ है यहाँ पर। तभी इनमें से एक अपना फ़ोन निकालकर समय देखता है कि इस टाइम हो क्या रहा है, टाइम कितना हो रहा है। तो उनका नेटवर्क नहीं आ रहा, तो सभी लोग निकाल कर देखते हैं। तो ये एक मजाक मत समझिएगा, ये उनके आसपास होने का आभास करा देने वाली एक पहली शुरुआत है। अगर आप भी कोई ऐसी जगह जाते हैं जो है तो ऐसे एरिया में जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क आता है, लेकिन अगर आपके गैजेट्स में कुछ इश्यूज इस तरह के आते हैं तो ये एक तरह का संकेत भी हो सकता है। मेरी बातों को मजाक मानिए, झूठ मानिए, आपके ऊपर है।
आपने जो लिखना उल्टा सीधा आप लिखिएगा, लेकिन मैं 100% बोल सकता हूं कि आपके हमारे अलावा भी धरती पर कुछ तो है। ठीक है, अगर नहीं पता तो डाउ हिल जाकर देख लीजिएगा, ज़्यादा दूर नहीं है वेस्ट बंगाल। ट्राई करिए और एक ट्रिप मार के आइए, देखिए आपको क्या महसूस होता है। अब होता क्या है कि ये सब लोग जंगल में अपने फ़ोन को देखते हैं तो किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा। तभी इनमें से एक बोलता है कि भाई मौसम ख़राब हो सकता है, क्यों ना हम गाड़ी तक पहुँचें और फिर बाकी जो काम करना है वो सुबह देखेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बीत जाता है, समय काफ़ी बीत गया, गाड़ी नहीं दिख रही जंगल में और सब साथ हैं। गाड़ी सिर्फ इतनी दूर खड़ी है कि आप दिन में ऐसे देख लो, सामने खड़ी है, लेकिन पेड़ों की वजह से या तीसरी शक्ति की वजह से ये अपनी चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे। बारिश शुरू होती है। अब बारिश की वजह से बचने के लिए थोड़े इनके कदमों में तेज़ी आ जाती है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है। और इनके वो जो गैजेट्स हैं वो काफ़ी लाउड आवाज़ कर रहे हैं, यानी कि आपके आसपास अब तीसरी शक्ति एक नहीं है, भीड़ है, बहुत सारे हैं। इसी वजह से वो गैजेट इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ को पकड़ने लग गए और जिसके हाथ में वो गैजेट था वो डरने लग गया कि मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में इस तरह से महसूस नहीं किया है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। इनमें से ही एक लड़का था जो कि मतलब एक जगह खड़ा हो गया एकदम सीधा, और इन सब ने जब उसे कहा कि बारिश में क्यों भीग रहा है, इधर चल हमारे साथ, उधर चल, थोड़ा उसे जब मतलब एक्टिव करना चाह रहे थे तो उसने सिर्फ हाथ के इशारे से गाड़ी की तरफ अपनी उंगली करी और धीरे से किस भाषा में बोला इन लोगों को नहीं पता, मतलब उस तरफ जाने के लिए बोला। सब ने उसको भी पकड़ा और गाड़ी की तरफ जब भागे तो उन्हें गाड़ी दिख गई कि गाड़ी सामने खड़ी है। उस लड़के को भूल चुके हैं कि इसने कौन सी भाषा में बात करी थी। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था लड़के का, ये मानिए, ऐसा नहीं कि वो पीला हो गया, लाल हो गया, लेकिन कुछ सिकुड़ सा गया था उसका चेहरा, जैसा वो लोग बताते हैं। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हुए हैं उन सभी के। ठीक है, वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं, बैठते हैं, भीगे हुए हैं। अब यहाँ कमाल देखिए, बारिश हो रही है तो टेम्परेचर नॉर्मल है कि गिरेगा, और आप हिल स्टेशन पे हैं तो वैसे ही ठंडा रहता है। ठीक है, बाहर से उनकी गाड़ी अंदर ज़्यादा ठंडी हो रही है, जबकि अगर गाड़ी के अंदर 7-8 लोग बैठे हैं, ठीक है, भले भीगे हुए हों, तो गाड़ी में टेम्परेचर बाहर के मुताबिक फ़र्क होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए थी। गाड़ी के अगर सारे शीशे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, और आप सर्दी में कहीं भी जाते हैं किसी भी हिल स्टेशन, तो बाहर से आपको अंदर नॉर्मल सी बात है कि गर्माहट ही मिलेगी, लेकिन इनकी गाड़ी अंदर से ज़्यादा ठंडी हो रही थी। अब इनके मन में डर बैठ गया कि हमारे साथ इस समय गाड़ी में कोई और भी है। और इन बातों पर यकीन ना करना बहुत ही आम बात है, मजाक है, लेकिन इन्हें इग्नोर कर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये सब लोग गाड़ी में बैठे थे, जो इनके साथ लड़की थी उसने मोबाइल से वीडियो बनाई उन सभी की गाड़ी के अंदर, तो हर किसी के साथ 1, 2, 3 या उनसे भी ज़्यादा कुछ परछाइयाँ दिख रही थी। मतलब एकदम विजिबल प्रॉपर नहीं था कि उसकी कोई इमेज बनी हो सामने, लेकिन हाँ, हर किसी के साथ एक शैडो, एक धुआं सा, एक धुंधलापन सा, कुछ ना कुछ हर किसी के साथ है। अब लड़की ने जब सभी की वीडियो बनाई तो अपनी तरफ भी ऐसे कैमरा जब घुमाया और फिर बाद में वो वीडियो देखी, तो हाँ, उस लड़की के साथ भी एक इधर 2-3 मतलब इस तरह की तीसरी शक्ति उन्हें महसूस हुई। ठीक है, अपने साथ वालों को दिखाया तो सब वीडियो नॉर्मल थी। अपने आप देख रही है तो उसे वो सब दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तो उसने लोगों को प्रूव करने के लिए दूसरे फ़ोन को पकड़ा और उससे अपने फ़ोन की वीडियो बनाई। उसके फ़ोन पे कुछ नहीं आया, लेकिन लड़की के फ़ोन पर जब जब वो देख रही है तब इस तरह का उसे दिख रहा है। और कमाल की बात बताऊं, जब इन्हें इनकी गाड़ी में 2-3 बार आभास हो गया, सबसे पहले तो इन्होंने उस उपकरण से पूछने की कोशिश करी
कि भाई जैसे वो बात करते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो हैं वो स्पिरिट वगैरह से, घोस्ट से जिन्हें आप कहते हैं, बात करते हैं, जवाब मांगते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा इंसानों के बीच रह गई है। अगर आप कुछ चाहते हैं, आपकी कोई डिमांड थी जो आप चाहते थे करना, कहना, और वो नहीं हुआ, उसी की वजह से आप रुके हैं, परेशान हैं या परेशान कर रहे हैं, तो हम आपकी मदद कर कर आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो जब इन्होंने सवाल पूछा तो जवाब 50 लोगों की तरफ से आ रहे थे, ये मानिए। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इन्होंने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, जो हम सब के साथ गाड़ी में है इस समय, उसका नाम पूछा तो सबने अपना अपना नाम जिस तरह से बताया, मशीन में वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे ये लोग। फिर पूछा कि आपकी डेथ कैसे हुई थी, सभी ने अपने अपने कारण बताए जिसकी वजह से ये फिर से नहीं समझ पाए। आप यहां किस वजह से हो, सबने अपना जवाब दिया, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। फिर इनमें से एक ने ऐसा सवाल किया जिसकी वजह से ये बाकी सब लोग डर गए। पहली बार उसने ये सवाल किया, क्या आप लोग हमारे साथ जाना चाहते हो या हम सबको अपने साथ लेके जाना चाहते हो? अगर हम सबको लेके जाना चाहते हो तो कोई जवाब मत देना। बहुत देर तक के लिए शांति हो गई। तो अब ये मानिए कि वो इनके साथ ही हैं और अब शायद ही अलग होंगे, हटेंगे नहीं वो। अब डर मन में बहुत ज़्यादा है। फिर जो ड्राइवर सीट पर था उसने उस जगह को छोड़कर भागने की कोशिश करी। गाड़ी में चाबी लगाई, चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट होना तो बहुत दूर की बात है, चाबी ही नहीं घूम रही थी। इतना ज़्यादा मन में डर था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, जिसकी वजह से उसने गुस्से में चाबी को पूरी जान लगाकर घुमाया। ये मानिए कि चाबी टेढ़ी हो गई, लेकिन वो स्टार्ट तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी में चाबी घूमी भी नहीं। अब ये लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी गाड़ी में कुछ है। दरवाजे खुले नहीं इनके, जैसा इन्होंने इंटरव्यू में बताया। हाँ, शीशे जो हैं इन्हें ये आराम से बंद खोल कर पा रहे थे, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पूरी रात इन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पर महसूस होता रहा है। जैसे बहुत सारे स्टिकर लग रहे थे, तो उन स्टिकर्स पे स्क्रैचेस दिखी हैं। ये मानिए कि उस गाड़ी में इनके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स थीं जो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इनमें अब वो हिम्मत नहीं थी कि सवाल कर पाएं, क्योंकि ऐसे उनको बुरा लग रहा था, जो तीसरी शक्ति थी इनके साथ इनकी गाड़ी में, कि जो ये सवाल करता है हम उसका जवाब देते हैं, तो उसके बाद ये उसी विषय में बात क्यों नहीं करता। हमने नाम बताया तो इसने हमारा नाम लेकर बात क्यों नहीं करी। हमने बताया कि हमारी इस वजह से मृत्यु हुई थी, तो उसने उस विषय में बात क्यों नहीं करी। क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसके मैसेज का जवाब दें, क्या करें। तो इसलिए उनको इज्जत देने के लिए इन्होंने अपना मुंह बंद रखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी रात इनकी गाड़ी में इस कदर ठंडक रही थी जैसे आप किसी बर्फीली गुफा में बैठे हुए हो, और बाहर का नॉर्मल लग रहा था टेम्परेचर। जब अपने हाथ से ये गाड़ी के बाहर का मौसम देखने के लिए बाहर करते थे हाथ को, तो इन्हें बाहर नॉर्मल लगता था। ये मानिए कि बाहर गर्मी लग रही है और गाड़ी में अंदर ठंड लग रही है। अब यहां परेशानी कैसे बढ़ी, इन सभी के आज भी शरीर पर स्क्रैचेस हैं। ठीक है, किसी के हाथ पर है, किसी के गले पर है। ये मानिए कि उन्होंने एक तरह से इन्हें निशानी छोड़ी थी कि आपको डाउ हिल का ये जंगल हमेशा याद रहे और कभी भी जिंदगी में आप यहाँ दोबारा मत आना, ख़ास तौर से उस वजह से जिस वजह से तुम लोग यहाँ आए हो। और डाउ हिल क्या, इनमें से बहुत सारे लोगों ने फिर उसके बाद पैरानॉर्मल टीम को छोड़ दिया, मतलब एक्सपर्ट्स की टीम को छोड़ दिया था। अब ये यहाँ से बचे कैसे थे, इनमें से किसी के साथ भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ये मानिए कि स्क्रैचेस देकर छोड़ दिया। जैसे ही सुबह होती है, सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती है, गाड़ी की चाबी अपने आप घूमती देखी है उस ड्राइवर ने।
जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, रात में कोई नहीं सो पाया। हाँ, थक रहे हैं, शरीर से हार गए हैं, लेकिन सो नहीं सकते, क्योंकि आंख आप ऐसी जगह कैसे बंद कर सकते हो जब आपको पता हो कि आपके साथ यहां पर कोई और भी मौजूद है। गाड़ी की चाबी अपने आप घूमती देखी उसने। फिर उसके बाद उसने सेल्फ लगाया और गाड़ी को ऐसे तेजी से भगाया। सब लोगों ने कहा कि भाई रात में तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, गाड़ी की चाबी भी नहीं घूम रही थी, अब दिन में कैसे। उसने कहा सारी बातें बाद में करेंगे, पहले इस जगह से निकलते हैं। वो आवाज़ें, वो उपकरण, सब कुछ टेस्ट करे, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये मानिए कि दिन होते ही वो जगह छोड़कर अपने अपने स्थान चले गए। और ये पूरी टीम सीधा पुलिस स्टेशन आती है और उन सभी से बोलती है कि यहाँ इस केस में हम आपकी मदद नहीं कर सकते और अब हम आज ही अपनी कंट्री वापस लौट रहे हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल के डाउ हिल की कहानी। अगर आपको ये झूठ लगता है तो मैं यहाँ से प्रूफ नहीं दे सकता आपको बहुत सारे। और हाँ, एक और बात बताऊँ, अगर आप YouTube पर देखते हैं तो उनकी कॉपी बहुत कर रहे हैं लोग, मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनकी कॉपी की। हम खुद गए थे, वो टीम हम थे, भारतीय तो कोई था ही नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई हिंदुस्तानी नहीं था। हाँ, उनकी कॉपी ज़रूर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से YouTube पे व्यूज़ वगैरह आ जाए। मैंने तो देखो साफ साफ बताया, मैंने ये तो कहा नहीं कि डाउ हिल मैं गया था, मैं नहीं गया था, और वो टीम मैं भी नहीं था, क्योंकि वो टीम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टीम है। हाँ, अब उनकी टीम से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और इन्हीं ने एक ऐसी बात प्रूव करी थी इंडिया में जिसके बाद वहाँ लोगों का जाना बंद हो गया था। ये कौन सी जगह है आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और तीसरी शक्ति पर मजाक के बारे में कभी सोचिएगा भी मत, वरना ये भी हो सकता है कि अगली स्क्रैच आपको आपके घर पर ये तीसरी शक्ति दे जाए। मैं डराता नहीं, मैं सिर्फ यकीन दिलाता हूं कि हाँ, इंसानों की इस भीड़ में कोई और भी एग्जिस्ट करता है। बाय बाय।